इलाके के भारत के नौनिहाल बच्चे आश्रम में पधार रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। आगे आगे सबके सब भारत की है बस को अपने गालों पे दिए हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। आगे 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 आइएगा। यहाँ पे करो जो 3 लाइन बनाना है ना, 3 लाइन। कार्यक्रम का आरंभ करें। आदरणीय सावधान, सावधान, सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आप सभी को आज के गणतंत्र दिवस की। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हरिशंकर जी भारद्वाज से निवेदन करता हूँ वे 2 शब्द। अगस्त हमारे जी बना वो कौन करेंगे उनके नाम आप एक 2 घंटा मिलकर आपको बहुत बधाई। आपको आगे 26 मिनटों को किया गया जबकि देश आजाद होगा। आगे देश आजाद करवा देगा पता ना पता किसी को क्या बात है। 1930 में 26 जनवरी को आज के दिन गांधी नदी के किनारे पर निर्णय लिया गया था देश को आजाद करना है। तो संग्राम लड़ा था। पहले बात करते थे रसगुल्ला दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो मांग करते थे। ये पहली बार ही आ गया था सिर्फ आजादी चाहिए देश को आजाद करना है। आजाद होने में सोचा मुझे यादगार के लिए संविधान हासिल करेंगे। तो आज हमारा संविधान ठीक है ना, इसलिए इसको आगे बनाया जाता है। दूसरी बात आज के दिन का महत्व और इस रूप में है कि इसके पहले पूरा शासन ने कहा उनकी सरकार के साथ कानून अब कानून किसी लागू हो गए। हमने बनाया हमारे कुछ अधिकार कर्तव्य आ गए। क्या अधिकार हमारे क्या कर्तव्य तो अपना कर्तव्य से बात करेंगे। आपका कर्तव्य क्या है बेटा? क्या कर्तव्य अपना पढ़ाई करना यही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए आज के दिन जो हमारा कर्तव्य है और अधिकार है इसमें मेरा कर्तव्य भी शामिल होना चाहिए कि पढ़ाई कराएं मान कराएं तंदुरुस्त बनाएं स्वस्थ रहें क्या करें। अब बड़े लोगों से बात करूँ। असली बात यह है कि कंगना राउत ने दिन एक युवा की बोलिया था कि असली आज़ादी हमको 14 में मिली। उन्हें बड़ा विरोध किया सवाल था। इसका भाव क्या था लोग समझ नहीं पाए। मतलब कहने का यह है कि आज जो राष्ट्रवाद की जो लहर चल रही है ये लहर वास्तव में सबसे चल रही है। और राष्ट्रवाद लहर आप देख रहे होंगे आज का जो अखबार पढ़ेंगे आप पद्म भूषण जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है किसको बुलाया? देखिए आप राम सामने खेल कर जो खिलाड़ी के संपादक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात हुआ कि एक
कल्याण के संपादक को, जिसको लोग संप्रदाय कह देते हैं कि हिंदू किताब है, मुझे संपादक को मरणोपरांत मिला है हाईएस्ट अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड भारत को होता है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जिसको शिक्षा क्षेत्र में मिला है, दूसरा किसको मिला है, कल्याण सिंह जी को। उसको लोग आरोप लगाते हैं कि मैंने मसूरी को मिला है और आप मुझे मिला है। तो ये राष्ट्र की चेतना की बात देखिए आप, सेकंड अवार्ड को मिला है और थर्ड अवार्ड किसको मिला है, रावत को, जो कि हमारे CBS ने बने रावत, तो देश के वास्तविक देश फॉलो कर सकता है। इसके पहले आप देखिए 2 साल पहले पुरस्कार दिए गए थे, राम भद्राचार्य जी पुरस्कार दिए गए थे, जो पहली बार हुआ है। महाराज सिंह को नारायण दास को अवार्ड दिया गया था, जो पहली बार हुआ है। मतलब कहने का ये है कि राष्ट्र की चेतना जागृत हो गई है और वास्तव में हमसे भागने आप लोग, हम लोगों को हमने कहा था देश गुलाम से निकला था और हम हवा में रहे थे, लेकिन आप लोग तब पैदा हुए हो कि देश पूर्णतः राष्ट्र को बढ़ रहा है। अब जो कर्तव्य करना है उस निरात्मक में करना है कि राष्ट्र कैसे मजबूत होना है और आपको बनाई मजबूती से ही देश मजबूत हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत भाग्यशाली है अब इस युग के साक्षी एक राष्ट्र खड़ा हुआ है। इस महीने में 2 बड़े पर्व और आते हैं, आज तो है 2 पर्व होता है, 12 जनवरी का, जिससे क्या हुआ था 2 जनवरी का जन्म हुआ, दूसरा है 23 जनवरी का, उसमें कौन हुए थे, सुभाष बोस। ये भी आप देखिए जनवरी का महत्व कितना महत्व है। 12 जनवरी को देखा ना तो हुआ था सम्राट, और ये सर्वों में राष्ट्र चेतना। अभी एक प्रोग्राम हो गया है, पत्ता बोल रहे थे कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी नहीं है, उनको देनी पड़ी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो काम कर दिया था लोगों को मालूम मस्तिष्क घुसा गया, अगर नहीं देंगे ना तो इंग्लैंड कब्जा कर लेंगे, ताकि भारत पूरा आज़ाद हो गया तो इंग्लैंड की जो स्थिति है ना वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए आज हम दोनों महापुरुषों को भी, विवेकानंद जी को, सुभाष चंद्र बोस को भी हमें स्मरण करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। हम सब लोग देश कैसे मजबूत करें, मजबूत में क्या करेंगे है कि पढ़े, मन से पढ़े, ध्यान से पढ़े और बढ़िया आगे आगे। जय हिंद, जय भारत। वंदे 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 मातरम। देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश को आज़ाद कराने की, जैसा आपने बताया 1930 में 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे ये घोषणा हुई थी कि अंग्रेजों भारत को छोड़ के चले जाओ, आपका आज़ाद करो। इसीलिए हमारा संविधान तो नवंबर में बन गया था 49 में, 49 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया, क्योंकि वो 1930 की घटना को हमेशा हम लोग याद रखें। और आपने बताया विवेकानंद का भी जन्मदिन 12 जनवरी को आता है और 23 जनवरी को किसका आता है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसा सुंदर जनवरी का महीना है और आप सब लोगों के सामने हमने ध्वज का ये फहराना किया है, बड़ा आनंद आया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हम अपना 73rd यानी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। आप सबको पता है, अभी आप सब लोग छोटे हो, गणतंत्र दिवस यानी उस दिन हमारा ये डिसाइड हुआ था कि कौन क्या बनेगा। उससे पहले हमारे देश में राजा होगा राज था। 26 जनवरी 1950 को हमें गणतंत्र मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद से ही हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। लेकिन आज भी हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, तरह तरह की बीमारियां, गरीबी, अशिक्षा, नक्सलवाद, इन सबसे लड़ रहा है। तो हमें उन सबसे लड़ने के लिए हमें सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर जी, गांधी जी, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आजाद, वो हमें बनना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, तब हम हमारी जो जितनी भी यहाँ पे परेशानियाँ, बीमारियाँ, उनसे लड़ सकते हैं। तो आप सबको यहाँ देखते मुझे इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्वतंत्रता दिवस समारोह या रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे जो भी समारोह होता है उसमें सारे नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, फोटो खिंचाते चले जाते हैं। लेकिन आप इस देश का भविष्य हो, तो
आपको ये पर्व मनाना चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए कि अब हम चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे देश को फिर से जो इन बीमारियों से, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, इनको स्वतंत्र कराएंगे। तो आप सब इसके लिए तैयार हो? ठीक है, थैंक यू। जय हिंद। हमारे राष्ट्र का महान पर्व है और हम उल्लास के साथ से मना रहे हैं। देश में गणतंत्र कोई नई धारणा नहीं है। हमारे यहाँ से गणतंत्र प्रारंभ से ही चला आ रहा है। हमारे जो गणपति है, जिनको गणेश जी कहते हैं, वो सबसे पहले क्या है कि जो है इस गणतंत्र के अधिपति थे। गण बनाना शुरू हो गया था। आपने कविता पढ़ी होगी, स्कंद सेनानी बना कैलाश का संग। तो क्या है कि शिवजी के जो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश, इन्होंने गणेश समूह बनाना प्रारंभ किया था और समूह पर क्या है कि अपना शासन चलाना भी शुरू किया था। शिवजी इस बार क्या है कि उनके कई गण हैं। तो देखिए, गणतंत्र वाली जो परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, देवताओं में भी रही है और एक ध्रुव का शासन प्रारंभ से ही रहा है। तो आज की जो पार्टियां हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप है, और वो इस प्रकार से क्या है कि शासन के लिए क्या है कि संघर्ष करते हैं और शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है कि परंपरा कोई नवीन परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा, प्राचीन परंपरा है और हमारे यहाँ से रही है। हम गणतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए कि हमारे क्या है शास्त्रों में बहुत किए गए। हमारे यहाँ 4 शक्तियाँ शुरू से स्वीकार की है। आज 5वीं शक्ति कोई नहीं है, 4 शक्तियाँ पहले शुरू से बता दी। ज्ञान की शक्ति पहले, फिर उसके बाद में शारीरिक शक्ति, शरीर से भी हमें सशक्त होना चाहिए, ज्ञान से भी सशक्त होना चाहिए। उसके बाद फिर अर्थ शक्ति, यानी हमें पैसे से भी मजबूत होना चाहिए। और फिर चौथी है श्रम शक्ति, यानी हमें परिश्रमी बनना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। 4 शक्तियाँ यदि हमारे पास रहेंगी तो कोई भी क्या है कि न तो हमें हथियार सकता, न हमारी किसी चीज को हथियार सकता, और हम अपने राष्ट्र को बिल्कुल सशक्त बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पहले 4 वर्ण की कल्पना थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण थे, ये 4 शक्तियों के प्रति, तो चारों शक्तियाँ सम्मिलित रूप से काम करती थी। इसलिए क्या है कि भारत जो है विश्व में अपना नाम जो है वो रखता था और भारत ने विश्व को इन्हीं शक्तियों के ऊपर सब कुछ दिया। इसलिए आज भी क्या है कि राष्ट्र को इनकी आवश्यकता है। इसमें क्या है कि जैसे ज्ञान शक्ति क्षीण हो रही है तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि श्रम शक्ति के प्रति भी हम क्या है कि उदासीन होते जा रहे हैं, आलसी बनते जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि इन दोनों शक्तियों को भी मजबूत करना चाहिए। हमारी केवल जो है शारीरिक शक्ति यानी हमारी जो सैन्य शक्ति है वो मजबूत है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हम अर्थ शक्ति की ओर भाग रहे हैं। लेकिन क्या है अर्थ शक्ति उतना ही भाग करनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। बाकी जो 2 शक्तियाँ हमारी जो है संतुलित हो रही है तो उन्हें प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा भारत राष्ट्र जो है गणतंत्र के रूप में अच्छा विकसित हो सके और हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इसको जो है बना सके। ऐसी मेरी कामना है। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अब हम हमारे आज के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं शीर्षा सॉन्ग के लिए। सॉन्ग
डांस वाले नेहा और शीर्षा डांस के प्रिंस अब डांस करेंगे वंदे मातरम पर। प्रस्तुति की है, बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। अब पिरामिड बनाएंगे कोमल, अमृता, रिजेश, रुद्राक्ष, नैनू, नित्या, अविका, प्रतीक। ये पहला पिरामिड बना था, इलेक्ट्रिक ड्राइंग का बना था, ये पेट्रोल तो था नहीं ना उसमें। अब दूसरा पिरामिड बना रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय हो रहा है। बच्चे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अपनी अपनी मुद्राएं बना रहे हैं। एक अच्छे संतुलन के साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं। दस विद्यार्थियों द्वारा बहुत सुंदर पिरामिड बनाया गया है। भारत के गौरवनीय विद्यार्थी, भारत के संपन्न विद्यार्थी, तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ताइक्वांडो और कराटे के विद्यार्थी है और ये आगे चल रहा है। पिरामिड चलते हुए पिरामिड का चित्र बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत भव्य प्रदर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा, तालियां बजा के स्वागत करेंगे। इन बच्चों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। एक दूसरे का हाथ थाम करके, एक दूसरे का साथ देते हुए, समूह की संकल्पना को करके तत्व को साकार करते हुए ये विद्यार्थी बहुत प्यारा लग रहा है। ये कितना सुंदर लग रहा है। सलामी ध्वज को प्रणाम करते हुए विद्यार्थी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन विद्यार्थियों की जो ये अद्भुत ट्रेनिंग है, अंजू जी ने बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी है विद्यार्थियों को। इतना अच्छा प्रशिक्षण, इतने सफल विद्यार्थी बन रहे हैं। योगा की मुद्राओं को ये यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। योग जिसने विश्व में भारत को गौरव प्रदान किया है। कितना सुंदर समन्वय है, कितना प्यारा ये बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर योग मुद्राओं के साथ। ये विद्यार्थी तो शारीरिक श्रम कर रहे हैं। ये देश को बता रहे हैं कि ये देश आगे तरक्की करने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता विश्व गुरु बनने से। अंजू जी के निर्देशन ने विद्यार्थियों को बहुत ही प्रतिभा से संपन्न किया है। ये उनके ताकत आज की बालिका इतना सुंदर प्रदर्शन कर रही है। भारत की नवनिर्माता बालिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मुद्रा को प्रदर्शित किया है। तालियां बजाकर स्वागत कर रहा है विद्यार्थियों का। बहुत अच्छा प्रदर्शन, यह अंतिम प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का ये प्रदर्शन सदैव याद रखने योग्य प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में मुख्य भूमिका अंजू जी की रही। हम उनका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार और गुरुजी को बहुत प्रणाम। ये सब गुरुजी के पास है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं कि हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और आप लोगों का सहयोग रहा। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी।
मैं अब ज्ञानेश्वर जी को एक मिनट दीजिए। अंजू, हाँ, मैं अब कपिल जी से निवेदन करूंगा कि वो अंजू जी को 500 रुपए देकर के उनका हौसला बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, आप एक चाइल्ड डिफेंस का छोटा सा प्रदर्शन अब और होने जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो सीख रहे हैं ये सबको पता लगना चाहिए कि आत्म सुरक्षा कैसे की जाती है। तो एक बहुत सुंदर सा प्रदर्शन हम देखेंगे। प्रदर्शन करेंगे आत्म सुरक्षा के लिए चाइल्ड डिफेंस किस तरह से होता है, क्योंकि आज के युग में अपने आप को सबल होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा आत्मबल मजबूत नहीं होगा, हम आज के संघर्षों से टकराने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ पीछे से पकड़ा, इन्होंने आगे से उसको गिराया और सेल्फ डिफेंस दिखाया। बहुत सुंदर अभ्यास किया। यानी हमें कभी भी कोई धक्के से पकड़े तो हमें कैसे जीतना है, इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये दूसरा अभ्यास बहुत ही झटके के साथ कौशल से अपने शत्रु को परास्त किया है। चाइल्ड डिफेंस की बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी। भारत के गौरव, भारत की ताकत और युवा विद्यार्थी मौके से गिरा है। तो कला यदि हमारे पास होती है तो फिर हम आत्मबल से संपन्न होते हैं, और जिसके पास आत्मबल होता है उसे किसी अन्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मबलम वही सर्व प्रधानम। कराटे की एक विधा काटा जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत प्रसिद्ध और बहुत मुख्य विधा है, उसी का प्रदर्शन किया जा रहा है। अमृता उसका प्रदर्शन कर रही है, काटा। कराटे की एक विधा है जो बहुत मुख्य है, और किस प्रकार से ये बल प्रदान करती है, कैसे आत्मबल प्रदान करती है, हम देख रहे हैं। बहुत ही सदैव हुई एकाग्रता के साथ में अपने कौशल का प्रदर्शन करती हुई ये बालिका कराटे की बहुत सुप्रसिद्ध विधा काटा को दिखा रही है। इस विधा से अकेला व्यक्ति भी कईयों के साथ संघर्ष कर सकता है। आज के युग में प्रत्येक नारी शक्ति को इस विधा से संपन्न होना ही चाहिए। एकाग्रता के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तीव्रता के साथ हाथ का प्रहार होता है सामने वाले का, क्या हाल होगा इससे अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। मैं अब हरिशंकर जी भारद्वाज से निवेदन करता हूं कि वो मैडम को सम्मान प्रदान करे 500 रुपए का। ये आशीर्वाद है, ये आपके परिश्रम का फल है, और इसी प्रकार से युवाओं को तैयार करना है ताकि ये सबल बने, राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करे। ज्ञान से ही संपन्न विद्यालय से कर रहे हैं, लेकिन शरीर की शक्ति को भी इनको संपन्न करना बहुत आवश्यक है। वो आपके आशीर्वाद से हो रहा है, लगातार होता है।